हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज हम बात करेंगे 9 ऐसे कोर्स के बारे में जिस कोर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रजिस्टर्ड डॉक्टर कहे जाते हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगा सकते हैं। तो वह 9 ऐसे कोर्स कौन कौन से हैं उस पर मैं आज बातें करूंगा, और उस कोर्स को करने के लिए आपका एडमिशन कैसे होगा इस पर भी मैं आपको फुल करके पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को स्किप मत करें जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियां हो मिल सके। दूसरी बात है कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी आपको हेल्थ इशू है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं या आप हमसे मिल सकते हैं। उसके लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूं, तो मेरा नंबर नोट करें 9934285352। हम एक बार बोर्ड पर मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। बोर्ड पर नंबर नोट कर सकते हैं 99 34 28 53 52। दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्जियत से परेशान हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आपकी समस्याएं दूर होगी। अगर आप हाइपरटेंशन से लंबे समय से ग्रसित हैं, उच्च बीपी से, उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर आपको डायबिटीज है तो कांटेक्ट करें, थायराइड है, अर्थराइटिस है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, मैं आपको वह चीजें के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो आपको दूर हो। खैर, छोड़े इन बातों को। मैं इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर में कोर्सेज है जिस कोर्स को हम करके अपना हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस के बारे में आप जान करके आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने हेल्थ सेक्टर में करियर बना सकते हैं। और बहुत सारे बीमारियों के बारे में बताया गया है, तो उस बीमारियों के बारे में आप अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। चलिए पहले हम जानते हैं 9 ऐसे कोर्स कौन कौन से हैं जिस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर से लगा सकते हैं, आप एक रजिस्टर्ड चिकित्सक कहे जाते हैं। तो उस कोर्स को आपको कैसे होगा एडमिशन, उसके बारे में हम चलिए जानते हैं। दोस्तों, हर लोगों की सपना होता है, अलग अलग सपना होता है, अलग अलग एम होता है। किसी की इच्छा होता है डॉक्टर्स बनना, है ना, लोगों की बीमार रोगियों की सेवा करना, है ना, लोगों की चिकित्सा करना, अब डॉक्टरी करना, प्रैक्टिस करना। किसी की इच्छा होता है इंजीनियर बनना तो इंजीनियर के लिए मेहनत करते हैं। किसी की इच्छा होता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, कलेक्टर बनूं, तो उसके लिए वह पढ़ाई करते हैं, सफल होते हैं और उसकी बन करके लोगों की सेवा करते हैं। किसी की इच्छा होती है नेता बनना, तो नेता राजनेता बनते हैं, लोगों की लोगों की सेवा करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, उस कैटेगरी के अनुकूल मेहनत करते हैं, सफल होते हैं और सेवा में जुड़ जाते हैं। खैर, छोड़े इन बातों को, हम पहले जानते हैं कि 9 ऐसे कोर्स कौन कौन से हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों एमबीबीएस। हर स्टूडेंट का सपना होता है एमबीबीएस। पहला जो है वो एमबीबीएस का सपना होता है कि एमबीबीएस करे, है ना, और अच्छी कॉलेज हमें मिले, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले जहां पर हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी मेडिकल की ज्ञान मिले, मेडिकल जानकारी। तो इसके लिए एमबीबीएस करने के लिए आपको सीटें कम होती है, सरकार की जो सीटें होती है सीटें कम होती है, और कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है और नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। जब इतना कैटेगरिया जब आप पूरा करते हैं तब आपका एडमिशन आपका एमबीबीएस में होता है। इसमें भी कुछ मार्क्स होता है। इस वीडियो में आप नीट के बारे में भी इस चैनल में आप जान सकते हैं कि एमबीबीएस के लिए कितना नंबर लाते हैं तो एमबीबीएस में एडमिशन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जान सकते हैं। तो एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है। तो पहला एम होता है एमबीबीएस। अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ,
किसी भी कारण से, तो फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो बीडीएस की ओर जाते हैं कि बीडीएस में कंप्लीट कर ले। तो बीडीएस में भी आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, इसमें भी आपको सीटें कम होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो इसमें भी आपको गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपका बीडीएस में होता है। तो एमबीबीएस में क्या होता है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसको कोर्स को करते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर कहे जाते हैं, ठीक है। तो एमबीबीएस हो गया, दूसरा बीडीएस हो गया। तो बीडीएस अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको डेंटिस्ट कहे जाते हैं, आपको डेंटिस्ट की उपाधि मिलती है, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन कहे जाते हैं। लोगों की दांत की चिकित्सा करते हैं, दांतों में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, जैसे दांतों में दर्द होना, दांत का उखाड़ना हो, दांत लगाना हो, दांत को सीधा करना हो, है ना, किसी भी तरह से दांत संबंधी समस्याएं हैं तो आपका बीडीएस के यहाँ जाना पड़ता है, और बीडीएस आपकी दांतों की समस्याओं को निदान निकालते हैं, ठीक करते हैं, आपका ठीक होता है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष। 5 ऐसे आयुष की डिग्रियां होती है जिसको आप कंप्लीट करते हैं तो आयुर्वेदाचार्य की उपाधि मिलती है, ठीक है। तो 5 ऐसे कौन कौन से आयुष डिग्रियां हैं, आइए हम जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अच्छा सा एक कमेंट्स लिख दें जिससे कि हमें हौसला अफजाई हो और इससे भी अधिक नई नई वीडियो के साथ मैं आपको जानकारियाँ दे सकूँ, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे आयुष। तो आयुष में पहला होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह आयुष की डिग्रियां होती है, ठीक। इसमें आयुर्वेदिक के जरिए मरीज की चिकित्सा करते हैं, मरीज की इलाज करते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ी डिग्रियां अगर होती है तो वह BAMS होता है। आयुर्वेद में बात करें तो सबसे बड़ी डिग्रियां होती है तो वो BAMS हो गया, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। इस कोर्स को भी करने में पहले क्या था कि नीट नहीं था, तो MCI के जरिए जो है उसमें एग्जाम लिया जाता था। विदेश में जो पढ़ने वाले डॉक्टर्स होते हैं जो MBBS से कंप्लीट करते आते थे या फिर MD, तो MCI एग्जाम लेती थी। खैर MCI के छोड़िए, मैं इस MCI के बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का काम किया हूँ। तो हम बात कर रहे थे BAMS, तो इसमें भी नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। अब दूसरा है आयुर्वेद की डिग्रियां में BHMS, बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, ये एक ऐसा पद्धति है, जब मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो लंबे समय से MBBS से इलाज करा रहे हैं, है ना, बड़े चिकित्सक से इलाज करा रहे हैं, कराते कराते परेशान हो गए हैं, पेशेंट कुछ नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसे में पेशेंट आयुर्वेद के यहाँ जाते हैं या फिर नहीं तो हेमोपैथिक चिकित्सा के बारे में जाते हैं, और हेमोपैथिक चिकित्सा के जरिए उसकी समस्याएं दूर होती है। क्योंकि इस हेमोपैथिक से इलाज कराने में बहुत न्यूनतम खर्च आता है, बहुत कम पैसे में खर्च होता है और रोगी ठीक भी होता है। थोड़ा लंबा समय लेता है, लेकिन इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलता है, और साइन एंड सिम्टम्स के इलाज तहत आपको बहुत सारी ऐसी टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो BHMS कराते हैं और आपके इलाज करते हैं और आप ठीक भी होते हैं। ये दूसरा हो गया। पहला हो गया था आयुष चिकित्सक में, पहला होता है BMS, दूसरा होता है BHMS, और तीसरा होता है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये कोर्स कौन कर सकता है? जिसके पास हेमोपैथी की डिग्रियां, जिसको पास उर्दू की जानकारियां, जिसके पास उर्दू की जानकारियां हो, उर्दू की डिग्रियां हो, जिनके पास उर्दू के कोर्स कंप्लीट किया हो, और खास करके मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है BUMS कोर्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे रुचि के साथ और शुरू से ही उर्दू की पढ़ाई करते हैं, उर्दू के पास उनके पास डिग्रियां होती है, तो ज़्यादातर ये करते हैं। करने के लिए कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन उर्दू की डिग्रियां होना अनिवार्य होता है, ठीक है। चौथा होता है BNYS, मतलब बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस। इस कोर्स को भी करने के बाद आप आयुर्वेद से इलाज कर सकते हैं, आयुर्वेद से इलाज होता है। आयुर्वेद के अलावा भी योगा, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, व्यायाम होता है, जो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो योगा के जरिए
आप उसको रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, इलाज आपको ठीक भी होगा। ठीक है, जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज है, इन्फेक्शन डिजीज तो नहीं, लाइफ स्टाइल डिजीज है जो कि आपको उससे उसमें राहत मिलता है, उसमें सुधार होता है और आप अच्छे होते हैं। तो BNYS चौथा है। और पांचवा होता है BHM, मतलब बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये जो डिग्री होल्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, ज़्यादातर तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे। और चूंकि इनकी तमिलनाडु का भाषा दूसरा होता है, इसलिए वहाँ पर ये चिकित्सक आपको रहते हैं और वहाँ पर उनकी वहाँ के लोगों की चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम ही चिकित्सक हैं जो इस कोर्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऐसे डिग्रियां के बारे में आपको मैंने बताया हूं जो कि यह डिग्री आयुष चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जो कि आयुर्वेदाचार्य की उपाधियां मिलती है। ठीक है, तो कुल हो गया 7 डिग्रियां आप कंप्लीट करते हैं तो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगा सकते हैं। 2 डिग्रियां के बारे में और मैं बताऊंगा, जो कि 8वां होता है BVSC AH, मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस AH। यह एक वेटनरी जो मतलब जो माल जाल जो बीमार पड़ते हैं तो यही डिग्रीधारी डॉक्टर्स होते हैं जो मवेशियों के इलाज करते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित आपका माल मवेशी हो, बकरी हो, है ना, जानवर हो, या फिर गाय हो, भैंस हो, तो ये चिकित्सक, गाय कुत्ता हो, ये चिकित्सक जो है इलाज करते हैं। क्योंकि वेटनरी के बारे में इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उनका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये होता है। 9वां होता है बीपीटी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। ये भी चिकित्सा कोर्स करने के बाद देखा गया है कि ये भी जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर से लगाते हैं, लोगों की चिकित्सा करते हैं, लोगों के इलाज करते हैं। तो बहुत इनका इलाज जो है से कि दवाई से तो लेते ही हैं, और साथ ही साथ ये इलाज फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे बहुत सारे इनके पास यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, मशीनें होते हैं, है ना, इक्विपमेंट होते हैं, जिसके सहारे लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं। बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिससे पैर का मूवमेंट करना, है ना, पैर हाथों का मूवमेंट करना, है ना, कमर का, है ना, बहुत सारे, है ना, या पैरालिसिस पेशेंट को देखा गया है कि ज़्यादातर उनको बीपीटी के पास जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, और ऐसे में उनका एक हाथ सीधा नहीं होता है, पैर सीधा नहीं होता है। ऐसे में जो डॉक्टर्स होते हैं, हड्डी के डॉक्टर्स होते हैं, है ना, तो उनके यहाँ बीपीटी जो कोर्स किए हुए रहते हैं डॉक्टर्स, उनके यहाँ रेफर करते हैं और वहाँ उनको एक्सरसाइज करा करके उनकी जो हाथे हैं, जो कि सीधा नहीं होता है या फिर पैदल सीधा नहीं होता है, चूँकि लंबे समय तक प्लास्टर रहता है, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे में उसका मूवमेंट रुक जाता है, तो वो एक्सरसाइज के जरिए उसका मूवमेंट फ्री करते हैं। ये दोस्तों आज मैं ये कुल 9 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताया, जिस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगा सकते हैं और आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर कहे जाते हैं। और आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अस्पतालें खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालें हैं, बड़े बड़े सेंटर हैं, वहाँ पर आपको जॉब लग जाती है और आप वहाँ उस हॉस्पिटल्स में आप ज्वाइन कर लेते हैं और आप अच्छी खासी सैलरी के साथ आप लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। तो आज का वीडियोस कैसा लगा इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।